न- नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये रीजनिंग की क्लास है वो आपके आने वाले यूपी जेल वार्डन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस एग्ज़ाम का जो उद्देश्य है वो आपका टाइम मैनेजमेंट कराना है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ कम से कम समय में, और जो आपका टाइम है उसको आप मैनेज कर पाओ अपने किसी और अदर सेक्शन, जैसे कि आपकी हिंदी हो गई, आपकी मैथ्स हो गई, जहाँ पर टाइम आपका कंज्यूम होता है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने वीक जोन को संभाल सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। फिलहाल पढ़ते हैं हमारा 21वां क्वेश्चन। यदि ए प्रकट करता है मल्टीप्लाई को, बी प्रकट करता है डिवाइड को, सी प्रकट करता है प्लस को और डी प्रकट करता है माइनस को, तो 21। अब सी किसको प्रकट कर रहा है, प्लस को, फिर 3 है और डी किसको कर रहा है, माइनस को, फिर 6 है, ए कर रहा है मल्टीप्लाई को, फिर 8 है और बी कर रहा है डिवाइड को। तो 2 डिवाइडेड बाई 8 तो ये हो जाएगा 4, और 4 6 जा 14, ये हो जाएगा 21 प्लस 3 माइनस 14। अब 21 और 3 24 हो रहा है, और 24 में से 24 गया कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में हमको जोड़ना है, तो बता दीजिए किस प्रकार से आप जोड़ोगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि 1 और 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों 1 3 4 और 2, यानी कि 4 पहले आएगा या 2, ये हमको देखना है। तो परीक्षा पहले होगी या डॉक्टर पहले बनेंगे, तो आप बोलोगे सर परीक्षा पहले होगी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। तो चलिए, यहाँ पर दिया है, ये विज्ञान के लिए दर्शा रहा है, ये छात्रों का है, ये किसका है, गणित का है, और ये अंग्रेजी का है। अब पूछा क्या गया है, पहला क्वेश्चन, कितने छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, सिर्फ अंग्रेजी की बात की गई है। तो देखिए, ये है छात्र और उसमें से अंग्रेजी का कौन सा त्रिभुज है, तो आपको साफ साफ यहाँ पर 3 दिख रहा होगा, तो 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 3 छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब पूछा गया है कितने छात्र केवल गणित पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो सर 7 हो जाएगा, तो देखिए 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 तो छात्र में आ ही नहीं रहा, तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब पूछा गया है कितने छात्र केवल विज्ञान पढ़ते हैं। अब विज्ञान पढ़ने के लिए तो विज्ञान ऊपर है और छात्र कहाँ ये है, तो ये 2 दिख रहा है हमको जो सिर्फ विज्ञान पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने छात्र गणित और अंग्रेजी पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं गणित और अंग्रेजी। तो गणित का ये यानी कि सर्कल है और अंग्रेजी का क्या है, त्रिभुज है। तो ऐसे छात्र जो सर्कल में भी आ रहे हों, त्रिभुज में भी आ रहे हैं और ये हमारे स्क्वायर में भी आ रहे हों, तो आपको ऐसे छात्र कहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये आपको 9 दिख रहा है सिर्फ, जो कि इन तीनों में आ रहा है, यानी कि 26 में यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमको बताना है। तो 27वें का देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं, तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है 5 दूनी 10, 10 या 30 और 30 चौको 120, इसी प्रकार 6 7 42। अब 42 इंटू 4, तो 42 इंटू 4 करिए आप, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 164, और 164 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, तो 164, सॉरी 42 इंटू 4, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 168 हो जाएगा, और 168 दूनी 336, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, CMDOFQI और क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, सी हमारा आता है किस पर, 3 पर आता है। अब 3 में हमने क्या किया, अच्छा इसमें 3 ऐड किया, C प्लस 3 किया तो F हो गया, M में अगर हम प्लस 4 करेंगे तो Q हो जाएगा, D में यदि हम लोग क्या करेंगे प्लस 5 करेंगे तो I हो जाएगा, तो O में क्या करना पड़ेगा, प्लस 6 करना पड़ेगा, और जब प्लस 6 करेंगे O में तो हमको यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा हमको U, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 18 22 30 46 ये सीरीज दी है, अब ये देखना है किस प्रकार से बढ़ी और आंसर क्या होगा। तो 16 और 18 डिफरेंस 2 का है, 18 और 22 डिफरेंस 4 का है, 22 और 30 डिफरेंस 8 का है, 30 और 46 16 का, यानी कि 2 4 8 16, यानी कि दुगने हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 46 में आप 32 जोड़ दीजिए तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन से, यानी कि 78 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हृदय पैराकार्डियम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मस्तिष्क
संबंधित है। तो मस्तिष्क किससे संबंधित है? तो क्रेनियम से संबंधित है। किससे? क्रेनियम से। हृदय में एक पैराकार्डियम झिल्ली होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क में क्रेनियम होता है। टापुओं का समुदाय जिस प्रकार द्वीपों से संबंधित है, उसी प्रकार मैसिफ किससे संबंधित हैं? तो जो मैसिफ है वो पर्वतों से संबंधित है। किससे हैं? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं। सिर गिनने पर सिरों की संख्या 80 है तथा उनकी टांगों की संख्या 200 है। तो मोरों की कुल संख्या कितनी है, ये हमको बताना है। तो देखिए हम लोग डायरेक्टली से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं। सिर गिनने पर सिरों की संख्या 80 है, यानी कि हिरन और मोर के जो सिर हैं वो कितने हैं? 80 हैं। कितने हैं? 80 हैं। यहाँ से हम h का मान निकाल सकते हैं, 80 माइनस m ये हमने निकाल लिया है। ये सिर की बात हो रही है, ये बात रखिए। तो आपको एक यहाँ पर दो इक्वेशन मिली, एक तो ये मिल गई h प्लस एम इक्वल टू 80 और h बराबर 80 माइनस m। ठीक है। अब क्या बोला गया है? उनकी टांगों की संख्या 200 है। तो हिरन में कितनी टांगें होती हैं और मोर में कितनी टांगें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हिरन के 4 पैर होते हैं और मोर के 2 पैर होते हैं। तो हिरन के 4 पैर और मोर के 2 पैर मिला के कितने हो रहे हैं? 200 हो रहे हैं। अब हमने एक इक्वेशन यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 2h प्लस m बराबर 100 हो जाएगा। अब अभी मैंने एक इक्वेशन बताई थी कि h प्लस m बराबर 80 था, तो h बराबर क्या हो जाएगा? m माइनस 80 हो जाएगा। और जब आप h की जगह m माइनस 80 रखोगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस 160 प्लस m बराबर में 100, यानी कि आपको मिलेगा 3m बराबर कितना मिल जाएगा हमको? तो 3m m बराबर कितना मिल जाएगा हम लोग को? m बराबर मिल जाएगा हम लोग को 60, यानी कि मोर की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 60 हो गई है। और यही हमसे पूछा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन, विल और कैन ने 2:3:4 के अनुपात में कुछ टिकटों को शेयर किया है। एक खेल के बाद अनुपात 5:2:2 हो गया है। यदि एन ने 21 टिकटें जीती तो कैन ने कितनी टिकटें हारी, हमको बताना है। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस समझना है। पहले ये अनुपात था, उसके बाद एक गेम हुआ और अनुपात ये हो गया। अब यदि एन ने 21 टिकटें जीती हैं तो एन क्या है? ये है पहले वाला। तो एन के पास पहले मान लीजिए 2 थे, अब कितने हो गए? 5। तो कितने के प्रॉफिट में रहा है? 3 के प्रॉफिट में। और कितनी टिकट हैं? 21। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब 1 बराबर 7 हो जाएगा तो कैन ने कितनी टिकटें हारी हैं, ये हमको बताना है। तो कैन का पहले ये 4 था, अब कितना हो गया? 2 हो गया है। तो 4 में से 2 गया 2। 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कोड में गार्निश को RGINSH लिखा जाता है, तो उस कोड में जीनियस को क्या लिखा जाएगा, ये हमको देखना है किस प्रकार से होगा। तो देखिए, GAR को इन्होंने क्या लिख दिया है? RGA लिख दिया है। NISH में I को यहाँ पर ले आए हैं, IN ये पलट दिया है, SH में HS कर दिया है, यानी कि पहले 3 शब्द, फिर 2 शब्द, फिर 2 शब्द। इसी प्रकार जीनियस में GEN को लिख लेंगे NEG। तो ये सिर्फ किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन अच्छा GEN है तो NEG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NGE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NGE हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने गार्निश को यानी कि GAR को लिखा है, R यहाँ पर लाए, फिर G लाए, फिर A लाए। तो यही आपको करना है, N पहले लाओ, फिर G लाओ, फिर E लाओ, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और O बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, हमको बात करनी है। तो सबसे पहले क्या बोला है? राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए राजू है और ये 25 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल गए हैं। कितना चले हैं? 25 किलोमीटर उत्तर दिशा की चलते हैं। अब उसके बाद बाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले, तो ये बाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चल गए हैं। चलिए, और कहाँ पर पहुँच गए? ओ पर पहुँच गए। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चल गए, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर फिर चले, और उसके बाद वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम दिशा यानी कि ये हो गई, कितना चला? 11 किलोमीटर चला है। अब क्या पूछा गया है? वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो पहले आप यहाँ से देख लीजिए और ये यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो कितना हो रहा है हमारा? 5 और 11 16 हो रहा है। ये 25 और 5 ये कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक उसे दूरी तय करनी, यानी कि ये बन रहा है 16 और 30। तो आप क्या लगा लीजिए,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर करोगे 900 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर करोगे 256 हो जाएगा। अंडर रूट में बंद कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1156। और 1156 किसका होता है, तो ये होता है 1156 लगभग आ जाएगा आपका 34 किलोमीटर, यानी कि 35 किलोमीटर। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1156 34 किलोमीटर। ठीक है, आई होप वीडियो सब पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।